हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज हम बात करेंगे कि हमारी टीम के अंदर ऐसे 3G, ऐसे हमारे लीडर, ऐसे हमारे पार्टनर्स, हमारी ब्रिज ऐसे होने चाहिए। कुछ ऐसी क्वालिटीज उनके अंदर होनी चाहिए जिससे हमारी टीम के अंदर ग्रो आ जाए, जिससे हमारी टीम जो स्टार्टिंग में कभी ऐसा होता है कि हमने स्टार्टिंग किया तो हमारी टीम ग्रो होती है, कभी नहीं होती, कभी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी हमारे पार्टनर्स ज्वाइन नहीं होते, कभी हमारी टीम बिल्ड नहीं होती, कभी मनी कलेक्शन नहीं हो पाती। तो ऐसा हम क्या करें जिससे हमारी टीम जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाए, और ऐसे कौन से पार्टनर अपनी टीम के अंदर लेके आए जिससे हमें अच्छी रैंक अचीव करने में कम प्रॉब्लम आई और अपनी इनकम को बढ़ाने में कम प्रॉब्लम आई। तो सबसे पहले हम पॉइंट बाई पॉइंट एक एक करके समझेंगे कि ऐसे 3G कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला हमारा जो जी आता है वो आता है हमारा गुड प्लानर। गुड प्लानर कि आपकी टीम के अंदर कुछ बहुत सारे ऐसे लोग होने चाहिए जो एक अच्छी प्लानिंग कर सकें, और वो प्लानिंग हर एक चीज को लेकर होनी चाहिए। मान लीजिए उन्हें एक अच्छी इनकम को जनरेट करना है, वो सोच रहे हैं कि मुझे अगले महीने 50,000 की इनकम को कमाना है, 40,000 कमाना है, 20,000 कमाना है, 30,000 कमाना है। तो 30,000 50,000 इनकम को कमाने के लिए आपके पास प्लानिंग क्या है? आप ऐसी कौन सी प्लानिंग कर रहे हो जिससे आपको ये लग रहा है कि मैं उस इनकम को क्रॉस कर लूंगा, इस इनकम को अचीव कर लूंगा। और उस इनकम को क्रॉस करने के लिए आपके पास इनकम तो आपने देख ली, फिर वहां पे आपको एक भी देखना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे कितने पार्टनर चाहिए। सबसे बड़ी चीज होती है पार्टनर, कि आपको यहाँ पे कितने पार्टनर चाहिए। आपको अपनी रैंक अगर चाहें तो आपकी रैंक की बात क्यों ना हो, कि अगर कुछ लोग सोचते हैं मुझे अपनी रैंक को अचीव करना है, अब वो रैंक तो अचीव करना है लेकिन कैसे अचीव करना है, क्या करना होगी कैसे। सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, एक अच्छी प्लानिंग करनी पड़ेगी एक इनकम को लेके, वो चाहे फिर आपके पार्टनर्स हो या फिर आपको रैंक हो, चाहे फिर आप ये सोच रहे हो कि मुझे अपनी अच्छी पर्सनैलिटी बनानी है, कुछ भी देखो हो सकता है। तो पहले आप अच्छी प्लानिंग कीजिए, चाहे फिर आपकी वो कई बार ऐसा होगा कि हमारी टीम के अंदर ज्वाइनिंग नहीं निकलती, क्या नहीं निकलती, ज्वाइनिंग। तो आप अच्छी प्लानिंग नहीं कर रहे हो, आपकी टीम के अंदर क्लोजिंग नहीं आ पा रही है, आप अच्छी प्लानिंग नहीं कर रहे हो, आपकी टीम के अंदर रिजेक्शन बहुत ज्यादा लग रही है, इसका मतलब देखिए कि आप अच्छी बैठकर प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है क्या, आपकी टीम के अंदर ऐसे लोग होने चाहिए, अगर कोई भी गलती एक बार हो रही है तो उस चीज को वो क्या कर सके, उसको प्लानिंग कर सके। अब कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने गोल तो बनाते हैं, लेकिन गोल बनाने के बाद उस गोल को वो क्या नहीं कर पाते, अचीव नहीं कर पाते। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो अपने गोल अचीव नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो अपने गोल अचीव नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम तो ये है कि उनमें से किसी के भी गोल ही नहीं है। कई बार लोग ऐसे बोलते हैं, सीनियर मैंने टारगेट बनाया था मेरा अचीव ही नहीं हुआ, मैंने ये गोल बनाया था मेरा अचीव। भाई ये प्रॉब्लम नहीं है कि हमारा गोल अचीव नहीं हुआ, प्रॉब्लम तो ये है कि आपके पास कोई गोल ही नहीं है। अगर आपके पास कोई गोल होता ना, एक भी आपके पास कोई पर्टिकुलर गोल होता, तो उस गोल के पीछे आप बहुत सारी मेहनत करते, अपना एफर्ट लगाते, और आपकी एफर्ट आपको अलग ही दिखाई दे जाते कि आप मेहनत कर रहे हो और आप अपने गोल को अचीव करने के लिए भाग रहे हो। तो दिक्कत ये नहीं कि हमारा गोल अचीव नहीं हो रहा, दिक्कत तो यही है कि हमारा कोई गोल ही नहीं है। अगर आपका कोई टारगेट होता है तो आप उसके पीछे भागते हो, दौड़ते हो, और आग लगी होती है आपके अंदर कि मुझे करना है, करना है, करना है। लेकिन अभी तो आपने क्या तुक्के में बोल दिया, यार ये करना है, वो करना है, हो जाएगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। और फिर आदमी जब जब यही सोच लेता है कि हो जाएगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, ज्यादातर 99% यही होता है कि फिर उसका होता ही नहीं। क्योंकि अगर उसने 1% में यह बोल दिया कि हो गया तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि हमारी टीम के अंदर क्या होना चाहिए, गुड प्लानर होनी चाहिए। अब दूसरा हमारा आता है गुड ट्रेनर। क्या होना चाहिए, गुड ट्रेनर। आपकी टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होने चाहिए जो अच्छी ट्रेनिंग दें, चाहे फिर वो किसी चीज को लेकर होती है। मान लीजिए आपकी टीम के अंदर प्रॉब्लम आ रही है कि किसी को इनविटेशन करना नहीं आ रहा है, तो आपकी टीम में एक ना एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो इनविटेशन के अंदर बिल्कुल परफेक्ट हो। मान लीजिए आपकी टीम को और किसी को टीएफ करना नहीं आ रहा है, पता चला कि टीएफ स्किल बहुत सारे लोगों के अंदर कम है, तो आपकी टीम के अंदर ऐसे ट्रेनर होने चाहिए जिनका टीएफ स्किल बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही लुकिंग, और ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला इंसान बोले कि हाँ ये एक अच्छा जेन्युइन टीएफ कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी टीम में अगर कोई बंदा शेयरिंग नहीं कर पा रहा है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं थे और तेरे पास भी नहीं है, तो ज्वाइनिंग कैसे करेगा, किसी को प्रॉब्लम आ रही है, किसी को रिजेक्शन की आ रही है, किसी किसी चीज की आ रही है, तो वहां पे आपकी टीम में ना एक अच्छे ट्रेनर भी होने चाहिए। इन्हें हम सही बतौली मान सकते हैं कि मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि जब आपकी टीम बड़ी हो जाती है, आपकी टीम बिल्डअप हो जाती है, तो कई बार हमें जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि हम अपनी टीम को मैनेज नहीं कर पाते, हम अपनी टीम को साथ में लेके नहीं घूम पाते। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बस ये सोचते हैं कि सब काम हम खुद ही कर लेंगे, सारा का सारा हम खुद ही कर लेंगे, हम अकेले कर लेंगे। तो ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि आप इसमें अकेले
कुछ नहीं कर सकते, आपको अपने ऊपर वाले का और अपने नीचे वाले का दोनों का साथ चाहिए होगा। वरना अकेले अगर आप इस बिजनेस सब कुछ कर लेते ना, तो अकेले ट्रेनिंग करवा लो, अकेले बुला लो, अकेले ज्वाइनिंग करवा लो, अकेले उसे ये बना दो, अकेले उसे इन्फ्लुएंसर बना दो, तो आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। आपके लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है अगर आपने ये सोच लिया कि मैं सब कुछ अकेले करूंगा, मेरा बिजनेस मैं जान लू मुझे कैसे करना है। कई बार लोग बोलते हैं मुझे पता है कैसे करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। कई बार लोग अपने सीनियर की या फिर अपने से बड़े लोगों की बात ही नहीं मानते, चाहे उनके पास कोई एक्सपीरियंस हो चाहे कुछ भी, दोनों ऐसा लगता है कि मुझे पता है कैसे करना है, मुझे पता है कैसे चल रहा है, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, जो आप बता रहे हो वो गलत है, आपने कैसे किया मुझे नहीं पता, आप कैसे करते हो मुझे नहीं पता। और तीसरा हमारा जो आता है, हमारा गुड ट्रेनर भी हमारे पास होने चाहिए और गुड प्लानर भी हमारे पास होने चाहिए। अब तीसरा हमारा जो आता है वो आता है गुड मोटिवेटेड। क्या आता है? गुड मोटिवेटेड। आपकी टीम के अंदर ऐसे लोग भी होने चाहिए जिनके पास कुछ ना कुछ ड्रीम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कुछ ना कुछ उनके पास सपने होने चाहिए, उनकी लाइफ स्टाइल को लेकर उनके कुछ बहुत सारे ड्रीम होने चाहिए कि मुझे अपनी लाइफ स्टाइल ऐसी बनानी है, मुझे अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनानी है, मुझे अपना नेम और फेम करना है। क्या करना है? मुझे अपना नेम और फेम करना है। ये कुछ ना कुछ उनके अंदर इन्हीं चीजों से वो क्या होने चाहिए? मोटिवेट होने चाहिए, उनके अंदर आग लगी होनी चाहिए, यार मुझे इस बिजनेस से कुछ ना कुछ करना है। उनके पास उनका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है क्या? कि उनके पास इस बिजनेस का विजन क्लियर होना चाहिए कि मुझे इस बिजनेस के अंदर कम से कम 2 से 3 साल देने ही देने हैं। ये कोई लॉटरी का ट्रिक नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, 6 महीने करके देखना हो गया तो ठीक, नहीं तो घर लौट जाऊंगा। 3 महीने करके देखना। कई बार लोगों के मुझसे सुना, लोग बोलते हैं 1 साल देख रहा हूँ करके हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो चला जाऊंगा। 6 महीने देख रहा हूँ, भैया ये कोई मैगी है, ये कोई लॉटरी का ट्रिक है, टिकट नहीं है कि 6 महीने देखा आपने, 1 साल देखा, 1.5 साल देखा। ये बिजनेस है, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है और उसमें टाइम देना पड़ता है। धीरे 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 जब आप करोगे ना, तब जाके आप एक अच्छे लेवल पर जाके पहुंचोगे, तब जाकर आपको इनकम आना स्टार्ट होगी। आप बाहर तो उसी फील्ड के अंदर देखिए, आपका असल कौन सा फील्ड है जिस फील्ड के अंदर आप 3 से 4 साल मेहनत कर लो, 3 से 4 साल मेहनत करने के बाद एक आपकी अच्छी लाइफ स्टार्ट हो सकती है। वो एक ही बिजनेस है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन लोग नेटवर्क मार्केटिंग को हल्के में ले लेते हैं, तो सोचते हैं यार ये तो लॉटरी का ट्रिक है, टिकट है, वो इतने सारे लोग आए, 2 बन गए तो मैं भी बन जाऊंगा। तो उन्होंने उसके पीछे कितनी मेहनत करी है वो आप नहीं देख रहे हो। उन्होंने अपनी जिंदगी के 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल दिए, तब जाके उनके पास ये लाइफ है। और आप भी अगर अपनी जिंदगी के 3, 4, 5 साल दे सकते हो तो वो लाइफ आपके पास भी होगी। लेकिन अगर आप नहीं दे सकते तो आप आशा भी मत करो। मेरा मतलब है तो आप बिजनेस को ज्वाइन ही अगर आपने क्यों करा, आपको ये लग रहा है कि भाई मैं तो 1 साल 6 महीने दूंगा, तो मुझे नहीं लगता कि आप बिजनेस के लायक भी हो। अगर इस बिजनेस को वही लोग कर सकते हैं जिनके पास विजन है, जो दूरदृष्टि देखते हैं कि आज मेरे पास मेरे हालात जैसे भी हो, कम खा लूंगा, कम सो लूंगा, जैसा भी होगा होगा, लेकिन आने वाले 4 साल के बाद, 5 साल के बाद जहां पे भी रहूंगा, लग्जरी घर होगा हमारा, लग्जरी खाना होगा हमारा, हर एक अच्छी चीज खा रहा होगा, हर एक अच्छी जगह पे घूम रहा होगा, अच्छे टूर ट्रैवल, अच्छी लाइफ स्टाइल होगी। और आने वाले टाइम के अंदर मुझे कभी भी किसी भी प्रोडक्ट की एमआरपी नहीं पूछनी पड़ेगी। क्या नहीं पूछनी पड़ेगी? कोई भी चीज खरीदने से पहले, चाहे मेरी मम्मी हो, चाहे मेरे पापा हो, चाहे मेरे भाई हो, चाहे मेरे बहन हो, उनको कभी भी किसी भी चीज को खरीदने से पहले उसका एमआरपी नहीं पूछना पड़ेगा कि ये कितने का है, ये महंगा है, बहुत सस्ता है, ये ऐसे नहीं, ये उन्हें कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस बिजनेस को अपनी शिद्दत से 3 से 4 साल देते हो तो समझ में आ गया। तो हमारी टीम के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए, जो क्या होने चाहिए? मोटिवेटेड होना चाहिए, जिनके अंदर आग लगी हुई चाहिए कि भाई मुझे सक्सेस होना है जिंदगी में। क्या होना है? मुझे सक्सेसफुल इंसान बनना है, मेरे कुछ ड्रीम है मुझे पूरे करना है, मुझे मेरे पास उनके पास भी अपनी ड्रीम कार होनी चाहिए कि भाई मुझे अपनी ड्रीम बाइक पूरी करनी है, मुझे अपना खुद का ऑफिस खोलना है, मुझे अपनी एक अच्छी रैंक अचीव करनी है, मुझे अपनी इनकम को क्रॉस करना है। ये सारे के सारे उनके पास क्या होना चाहिए? ड्रीम होने चाहिए। ये जिसके पास होगा ना, वही बंदा इस बिजनेस के अंदर बूम करेगा, जल्दी से उसकी रैंक भी उसी बंदे की बढ़ेगी जो इन सभी की सभी चीजों को फॉलो करेगा। तो ये 3 होते हैं अपनी टीम को बिल्ड करने के लिए। अगर आपकी टीम में ऐसे लोग हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बनाइए, जितना जल्दी हो सकता है अपने टीम के अंदर क्रिएट कीजिए, क्योंकि ये अगर आपने एक बार क्रिएट कर दिए तो ये आपके लंबे समय तक चलेंगे और आपको बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं आएगी और ये हमेशा आपके साथ में खड़े रहेंगे, क्योंकि बस विजन है, ये दूरदृष्टि देखते हैं। अपने सभी के सभी फ्रेंड्सों को, अपने सभी के सभी दोस्तों को जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कर रहे हैं, उन सभी के सभी दोस्तों को इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो में कोई भी चीज अच्छी लगी तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने वीडियो से क्या सीखा। ओके, No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me.